दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को शटरिंग की मुकम्मल मालूमात देने वाला हूँ कि शटरिंग कराते वक्त आप लोगों ने किन किन चीज़ों को जो है ना वो देखना है। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, लेकिन आज अभी मैं दोबारा उन सभी पॉइंट को कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अपने सारे पॉइंट वो मैं कवर कर सकूँ उस वीडियो में, और ब्रीफली आपको हर पॉइंट के मतलब मैं बता सकूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आप वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इंजीनियर वी बिल्ड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो याद रखिए दोस्तों कि शटरिंग जब भी हमने करवानी है, सबसे पहले अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस पर सबसे पहले जो कॉलम्स की पोरिंग है वो आपने बीम के बॉटम तक करनी है। मतलब बीम सॉफिट जिसको बोलते हैं, टेक्निकली टर्म होती है बीम सॉफिट, इसको तली बोलते हैं पंजाबी ज़ुबान में, देसी ज़ुबान में। वहाँ तक आपने उसकी पोरिंग करवानी है। वो कैसे करवानी है, आपने स्लैब हाइट देख लेनी है कितनी है, उससे आपने बीम की डेप्थ जो है वो माइनस कर देनी है। सपोज़ स्लैब हाइट हमारी अगर 12 फीट आ रही है, बीम की डेप्थ है स्लैब से, यानी कि जिसको लटक बीम बोलते हैं, वो 1.5 फीट है, तो आपने फिनिश फ्लोर लेवल से 10.5 फीट तक अपनी कॉलम की पोरिंग करवानी है। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन आपने ऑन ग्राउंड कर लेनी है। ठीक है, कॉलम की पोरिंग आपने उसके मुताबिक करवा के उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले क्या करना है, एक स्पेसिफिक आपने लेवल लगा के देना है शटरिंग वालों को। लेवल आपने इसलिए लगाना है कि उस लेवल के अकॉर्डिंग फिर सारी की सारी वर्किंग होगी। उसके मुताबिक शटरिंग वाले सारे बीम लगाएंगे, छत लगेगी, उसके मुताबिक आपने अपना फ्लोर लेवल जो है ना वो फ्लोर जो है ना वो रेडी करवाना है। तो आपने अपने जो नीचे सब ग्रेड है या आपने अगर पीसीसी की है जो भी है, ये तो सारी चीज़ें आपने लेवल को मद्देनज़र रख के करवानी है। सही है, तो आपने अपना जो फिनिश फ्लोर लेवल है उससे 1 फीट 2 फीट 3 4 वट जितना भी आप ज़रा ईज़िली जो है ना वो अपना लेवल चेक जिस हिसाब से कर सकते हैं, उसके मुताबिक आपने उतने फीट उठा के एक लेवल लगा के वो लेवल सभी कॉलम्स पे शिफ्ट कर देना है, स्पेशली जहाँ पे हमारे बॉटम आ रहे हैं, बीम्स आ रहे हैं। ठीक है, वो शिफ्ट करने के बाद आपने एक शटरिंग वालों को बता देना कि इतने फिट पे हमारा जो है ना वो बीम का सॉफिट है, यानी कि बीम का बॉटम आ रहा है। तो वो चीज़ें आपने करवानी मस्ट है, आपने चेक करनी है टाइम टू, जैसे ही आपने बताना है शटरिंग वालों ने क्या करना है उस हिसाब से अपने जो है ना वो बॉटम लगाने हैं, और आपने टाइम टू टाइम हर बॉटम को खुद चेक करना है। कभी भी शटरिंग वालों पे या जो साइड पे मैन पावर काम कर रही है इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। बीम का जो एक सर्टन लेवल है, मतलब आपने वो ओके करना है, चेक करना है वो बिल्कुल सही है, जिस लेवल पे आप लोग एज़ पर ड्राइंग बीम आना चाहिए वो आपका लेवल सेम है। उसके बाद हमेशा एक चीज़ याद रखें कि बीम का जो भी सेंटर होगा आपने सेंटर में कैम्बर ज़रूर प्रोवाइड करनी है। कैम्बर इन द सेंस कि आपने सेंटर से बीम को थोड़ा सा अप ज़रूर करवाना है। ठीक है, तो वो भी आपने साथ साथ चेक करनी है। उसके बाद की अलाइनमेंट, वो भी आपने जब इसके बॉटम लगा रहे हो शटरिंग वाले ऊपर चढ़ के आपने थ्रू आउट डोरी लगा के तमाम बीम्स की अलाइनमेंट ज़रूर चेक करनी है। मतलब एक बीम अगर लग गया तो उसके बिल्कुल पैरेलल आपने क्या करना है, दूसरे बीम की मेजरमेंट करके दोनों साइडों से सेम, ताकि आपका गुनिया सेम रहे, गुनिया ठीक रहे। तो थ्रू आउट डोरी लगा के आप लोगों ने प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है। वही डोरी आपको बता देगी कि आपका बीम सेंटर से अब है या नहीं है, वो चीज़ें भी आपने साथ साथ देखनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जो कॉलम्स की कंक्रीटली ये जो शटर यूज़ की जाती है जिनको फर्मे बोलते हैं, वो अक्सर यूज़ कर के या फर्मे उनकी साइडें जो है ना वो चूँकि वो एमएस के होते हैं, बाहर यानी कि अंदर चादर होती है, उसके बाद बाहर जो है ना वो एंगल लगे होते हैं। तो सीन क्या होता है कि वो यूज़ कर के ना उनमें थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है, वो थोड़े से ना ख़राब हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो थोड़े से फर्ड उसको बोलते हैं, ऐसे ना ट्विस्ट हो जाते हैं फर्मे। उसकी वजह से पोरिंग करते वक्त होता क्या है कि कॉलम जो है ना वैसे फेरा हुआ होता है। ये आप वीडियो में भी देख रहे हो, इस तरह की कॉलम की जो है ना वो कंडीशन होती है। तो इसमें सीन ये होता है कि आपकी अलाइनमेंट जो है ना वो अलाइनमेंट जो है ना वो सही नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर आप दोहरी सीधी करते हैं तो एक कोना आपका मिलता है, दूसरा कोना या अंदर या बाहर होता है। तो इस चीज़ को आपने देखते हुए अपनी अलाइनमेंट जो है वो करवानी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, बॉटम का लेवल कैसे करना है, पैरों से जहाँ पे स्टार्टर लगा होता है कॉलम का, वहाँ से आपने साल करके ऊपर एक निशान लगा के वहाँ पे अपना बॉटम जो है ना वो रखना है। ठीक है, दूसरी साइड पे भी इस तरह करके थ्रू डोरी सीधी कर लेनी है। उसके बाद बीच वाली डायमेंशन भी आपने, बीच वाले जो कॉलम्स आपके बीम आ रहे हैं उनको भी आपने उसकी साल भी देखनी है, एज़ वेल एज़ आपने बीच वाली जो मेजरमेंट है उसको भी कंसिडर करना है और अलाइनमेंट भी देखनी है। तो ये एक फ्रेम सा सारा जो भी शटरिंग का बन रहा होगा, जिस तरह कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, इस तरह आपने ये टाइम टू टाइम हर चीज़ चेक करते जाना है शटरिंग जब प्रोग्रेस में होती है। उसके बाद आ जाते हैं जब आपकी दोस्तों शटरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद मतलब अगर आपकी छत जिसको ढकना बोलते हैं वो अगर कवर कर देते हैं शटरिंग वाले, ठीक है,
उसमें आपकी नंबर 1 पे तो शटरिंग आपकी वाटर टाइट होनी चाहिए। वाटर टाइट से मुराद ये है कि किसी किस्म का कोई गैप, किसी किस्म का कोई होल शटरिंग में नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो शटरिंग की प्लेट्स अगर आपने लगवाई हैं छत के ऊपर, वहाँ पे भी आपने जॉइंट के ऊपर जो है वो टेप लगा के और प्रॉपर ऑयल जो है ना वो यानी कि तेल जो है वो शटरिंग की प्लेटों के ऊपर लगवाना है। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, सम टाइम प्लेट की क्वालिटी बड़ी ख़राब होती है, तो इसलिए प्लेटें अच्छी क्वालिटी की, बल्कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो शटरिंग आपकी क्वालिटी शटरिंग की A1 होनी चाहिए। आपने जो बीम की साइड्स होंगी, मेक श्योर करना है कि बीम का जो भी साइज़ है एज़ पर ड्राइंग एंड डिज़ाइन, तो वो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि विड्थ भी सेम हो, विड्थ भी आपकी उतनी हो, और इसकी बीम की जो डेप्थ है वो भी जो है ना वो एज़ पर डिज़ाइन हो। ठीक है, कॉलम की साइड, बीम की जो साइड है उसकी वर्टिकलिटी भी आप लोगों ने चेक कर लेनी है। साइडों पे साल रख के चेक कर लेनी है, और सेंटर में आपने डोरी सीधी करके उसकी अलाइनमेंट चेक कर लेनी है बीम्स की। शटरिंग आपकी जब पूरी ऊपर से हो जाती है तो दोबारा आपने छत के ऊपर सारी शटरिंग का लेवल चेक करना है। वो आप ऑटो लेवल से भी कर सकते हैं या किसी और जो है ना वो तरीके से भी। ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद आ जाए नीचे दोस्तों, मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अभी मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। नीचे आप लोगों ने नंबर 1 पे तो आपकी जो भी स्पोर्ट्स हैं, प्रॉप्स हैं, जिनको वलियाँ बोलते हैं, वो आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जितनी टेक का सपोर्ट आपकी सीधी होगी उतना ही वो लोड कैरी कर पाएगी, और जितनी टेढ़ी होगी उतना ही उसके जो है वो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपकी टेक सीधी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता ही है नॉर्मली, टेक अगर थोड़ी सी बड़ी हो तो वो थोड़ा तिरछा करके उसको लगा देते हैं, या छोटी हो तो उसके नीचे जो है ना वो ईंटों की गोड़ी वगैरह बना देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। आपकी सपोर्ट का साइज़ मुनासिब होना चाहिए, जितनी हमारा जो है ना वो स्लैब की हाइट है, या बीम अगर है बीम के नीचे टेक लगी है तो जितनी हमारी बीम की हाइट बनती है। अगर आपकी कोई टेक छोटी है तो सम टाइम क्या करते हैं शटरिंग वाले या कारपेंटर अपनी टेक्स को जोड़ लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अगर बिलफर्ज जोड़ लग भी जाए तो आपका जोड़ नीचे पैरों पे होना चाहिए, ना कि छत के करीब होना चाहिए। ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर चेक कर लेनी है। दोनों टेक्स के दरमियान जो आपका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लगभग। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस वीडियो में हमारा जो है ना 3x2 की शटरिंग प्लेट्स लगी हैं, MS प्लेट्स। तो उसी के हिसाब से हमारी जो ना वो चाबियाँ, जिनको जो दोस्तों रनर बोलते हैं, वो लगे हैं, उनके नीचे हमारी सपोर्ट लगी है वलियाँ। तो ये प्लेट वैसे 3 फीट की है, तो ये हर रो टू रो या चाबी टू चाबी हमारा जो डिस्टेंस है वो भी 3 फीट बनता है। ठीक है, उसके बाद हर चाबी में जो हमारी टेक लगेंगी वो भी आपकी मैक्सिमम 3 फीट होनी चाहिए, उनकी जो है ना वो स्पेसिंग। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो नीचे आपकी हर सपोर्ट के नीचे आप लोगों ने बेस प्लेट जिसको बोलते हैं वो ज़रूर लगानी है, जिसको हम देसी ज़ुबान में फट्टी बोलते हैं, वो आपने मस्ट रखवानी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है, शटरिंग अगर आपकी स्लैब हाइट अगर 10 फुट से एक्सीड कर जाती है तो आप लोगों ने ब्रेसिंग ज़रूर लगवानी है। ब्रेसिंग क्या करेगी, आपकी सभी टेक्स को आपस में टाई करके रखेगी। ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिफोर पोरिंग है। ठीक है, और पोरिंग करने के लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टेक्स साइड पर ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर दौरान पोरिंग अगर खुदा न खासा किसी जगह से कोई प्रॉब्लम होती है तो एक्स्ट्रा मटेरियल अगर हमारे पास होगा तो फिर ही हम उसको जो है ना वो संभाल पाएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का कुछ शेड आप लोग देना चाह रहे हैं या ड्राइंग में कुछ शेड वगैरह है, तो उसके लिए क्या करना है, शेड के आउटर एज को आपने हमेशा कुछ सूतर अप रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्लैब यहाँ पे कैंटिलीवर हो जाएगी, तो उसका भी प्रॉपर से आप लोगों ने उसका लेवल करवाना है। साइडों पे प्रॉपर ठिया लगा के बीच में लेवल उसका सूतर से करना है, जिस तरह आप लोग सामने देख पा रहे हो। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने उसकी अलाइनमेंट या उसका लेवल जो है शेड का वो करवाना है। ठीक है, और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब आपकी स्टील ऊपर सारी छत का बांध दिया जाए तो बिफोर पोरिंग आप लोगों ने एक और चीज़ चेक करनी है, वो ये है कि नीचे आपने हर टेक को बाकायदा से ऐसे थोड़ा सा हिला के चेक करना है कि आपकी टेक प्रॉपर से ऊपर से लोड ले रही है या नहीं ले रही। सम टाइम होता ये है कि टेक नीचे लगाई तो होती है शटरिंग वालों ने, लेकिन वो जो है ना वो आज़ाद होती है, वो ऊपर से लोड नहीं ले रही होती है, तो जिसकी वजह से कोई ऊपर किसी किस्म का कोई हादसा हो सकता है, यानी कि वो वहाँ से प्लेट जो है ना वो शटरिंग जो है ना वो गिर भी सकती है। तो आप लोगों ने चेक करना है कि आपकी तमाम टेक्स, तमाम प्रॉप्स जो है वो प्रॉपर से लोड ले रही हो। इस तरह आपने हाथ लगा के ऐसे चेक करना है। तो ये हैं दोस्तों शटरिंग के कुछ पॉइंट जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। तो कोशिश तो मैंने बहुत की है कि हर पॉइंट को मैं कवर कर सकूं, फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना, इंशाल्लाह होती है मुलाकात इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।